क्या सोने की चमक अब फीकी पड़ने वाली है? क्या गोल्ड में निवेश करने वालों के लिए मुश्किल समय शुरू होने वाला है? और क्या आने वाले महीनों में सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है? इन सभी सवालों की वजह बना है दुनिया के सबसे बड़े निवेशक बैंकों में से एक गोल्डमैन सैक्स का ताजा अनुमान। गोल्डमैन सैक्स ने साल 2026 के लिए अपने गोल्ड प्राइस टारगेट में $500 प्रति आउंस की बड़ी कटौती कर दी है। इसके बाद दुनिया भर के निवेशकों के बीच चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर सोने का भविष्य क्या होगा। दरअसल गोल्डमैन सैक्स ने दिसंबर साल 2026 के लिए सोने का लक्ष्य $5,400 प्रति आउंस से घटाकर $4,900 प्रति आउंस रख दिया है। यानी बैंक अब पहले के मुकाबले सोने में कम तेजी की उम्मीद कर रहा है। हालांकि यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है। गोल्डमैन सैक्स ने सोने को लेकर अपना सकारात्मक नजरिया पूरी तरह नहीं बदला है। बैंक का कहना है कि लंबी अवधि में सोने की कहानी अभी भी मजबूत है, लेकिन आने वाले कुछ महीनों में कीमतों में दबाव जरूर देखने को मिलेगा। अब सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसकी सबसे बड़ी वजह है अमेरिका का केंद्रीय बैंक यानी फेडरल रिजर्व। हाल ही में हुई फेडरल रिजर्व की बैठक में ब्याज दरों को स्थिर रखा गया, लेकिन बाजार को चौंकाने वाली बात यह रही कि फेड अधिकारियों ने आने वाले समय में ब्याज दरों को लेकर सख्त रुख दिखाया। यहाँ तक कि इस साल ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना भी जताई। जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो निवेशकों को बॉन्ड और अन्य फिक्स्ड इनकम इंक्रीमेंट्स में बेहतर रिटर्न मिलने लगता है। ऐसे में सोने और एसेट की मांग घट सकती है, क्योंकि सोना कोई ब्याज नहीं देता। यही वजह है कि गोल्डमैन सैक्स ने अपने गोल्ड आउटलुक में बदलाव किया है। बैंक के एक्सपर्ट्स लीना थॉमस या फिर डेट स्ट्रूवेन का कहना है कि निकट भविष्य में सोने की कीमतों में गिरावट का जोखिम बना हुआ है। हालांकि मध्य और लंबी अवधि में देखा जाए तो सोना फिर से मजबूत ही दिख सकता है। अब एक और बात समझना बेहद जरूरी है। पहले बाजार ये मानकर चल रहा था कि अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती दिसंबर साल 2026 और मार्च साल 2027 के दौरान शुरू हो सकती है, लेकिन अब फेड की सख्त टिप्पणी के बाद ये उम्मीद आगे खिसककर दिसंबर साल 2027 तक पहुंच गई है। यानी निवेशकों को लंबे समय तक ऊंची ब्याज दरों का सामना करना पड़ सकता है। अगर ऐसा होता है तो सोने पर दबाव और बढ़ सकता है। गोल्डमैन सैक्स ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर फेड वास्तव में ब्याज दरों में बढ़ोतरी करता है तो साल के अंत तक सोने की कीमतें $4,400 प्रति आउंस तक भी जा सकती हैं। यानी मौजूदा स्तरों से और कमजोरी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ इनकम मतलब ये नहीं कि सोने की कहानी खत्म हो गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बैंक का अनुमान है कि इस साल केंद्रीय बैंक हर महीने लगभग 50 टन और अगले साल करीबन 40 टन सोना खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं भारतीय निवेशकों की। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमजोरी का असर भारत में भी दिखाई दे रहा है। एमसीएक्स पर सोने की कीमतों में नरमी देखने को मिली। हालांकि अगर पिछले एक साल का प्रदर्शन देखा जाए तो सोना अभी भी काफी ऊंचे स्तर पर कारोबार कर रहा है। इस हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन देखा जाए तो सोना जो 5 अगस्त साल 2026 को एक्सपायर होगा वो 1.48 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के लगभग है। यानी एमसीएक्स पर 5 अगस्त साल 2026 एक्सपायरी वाला सोना करीबन इतने स्तर पर बना हुआ है, ट्रेड करता दिखाई दिया है। अब देखिए, ये दिखाता है कि भले ही ग्लोबल स्तर पर गोल्ड को लेकर चिंताएं बढ़ रही हो, लेकिन भारत में इसकी कीमतें अभी भी मजबूत बनी हुई हैं। यही कारण है कि बाजार एक्सपर्ट निवेशकों को घबराने की सलाह नहीं दे रहे हैं। उनका मानना है कि जो लोग लंबी अवधि के निवेशक हैं, उनके लिए सोना अभी भी पोर्टफोलियो का जरूरी हिस्सा बना हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव बढ़ने की संभावना जरूर है। आम लोगों के लिए एक अच्छी खबर भी छुपी हुई है। अगर सोना और चांदी कीमतों में गिरावट आती है तो शादी ब्याह और त्योहारों के सीजन में खरीदारी करने वालों के लिए राहत है। लंबे समय में ऊंची कीमतों की वजह से लोग खरीदारी टाल रहे थे, उन्हें बेहतर मौका मिल नहीं रहा था, उसकी तलाश में थे, तो ये अच्छा मौका हो सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो तस्वीर यही है कि गोल्डमैन सैक्स ने गोल्ड टारगेट जरूर घटाया है, लेकिन सोने को लेकर पूरी तरह नकारात्मक रुख नहीं अपनाया है। निकट भविष्य में दबाव, लेकिन लंबी अवधि में उम्मीद। फिलहाल यही सोने की सबसे बड़ी कहानी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि फेडरल रिजर्व आगे क्या फैसला लेता है, महंगाई का रुख कैसा रहता है और केंद्रीय बैंकों की खरीदारी कितनी मजबूत बनी रहती है, क्योंकि आने वाले महीनों में ये 3 फैक्टर तय करेंगे कि सोना फिर चमकेगा या फिर उसकी चमक कुछ समय के लिए फीकी पड़ सकती है। आपको क्या लगता है, क्या सोने में अभी निवेश करना चाहिए, कीमतों में और गिरावट का इंतजार करना बेहतर रहेगा? क्या है आपकी राय? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहे विस्तार के साथ।